डीएलएफ आज वायदा का टॉप गेनर है, नंबर स्ट्रांग आए, प्रॉफिट में 40% की ग्रोथ हुई। चंदन जी, आपसे बड़ा व्यू चाहिए, ट्रेड वाला व्यू मत दीजिए, आप तो खैर बड़ी पिक्चर देख लेते हैं। मुझे जरा ये बताइए कि साल भर अगर होल्ड करते हैं डीएलएफ को, ₹1000 आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं रियल एस्टेट काउंटर पे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू ले रहा हूँ। भले आज के दिन मूवमेंट नहीं आए, बट ओवरऑल पोजिशनल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। देखिए, 2-3 ट्रिगर यहाँ पे रहेंगे। एक तो जो भी हाउसिंग पॉलिसी आएगी, रियल एस्टेट पॉलिसी आएगी, और उसके अलावा अपकमिंग जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड जो भी आरबीआई पॉलिसी होगी, वहां पे जो भी कमेंट रहेंगे, शायद वो एक ट्रिगर देंगे यहाँ पे। और ऑलरेडी डीएलएफ पिछले लगभग 13 महीने में 967 से लेके नीचे में 600 तक करेक्ट हो चुका है। और इस महीने में जो पिछले 7-8 महीने का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था, वो निगेट हुआ है। इनफैक्ट मैं डेली चार्ट और वीकली चार्ट सेटअप पे देखूं तो मल्टीपल बॉटम्स लोअर लेवल पे बन चुके हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि नए ब्रेकआउट बनने चाहिए। 700 एक पोजिशनल सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 860 900 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनने चाहिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 900 तक के टारगेट पोजीशनल व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो डीएलएफ में लगातार 5 सत्र की तेजी हो गई है। बाजार के लिए नए ट्रिगर्स क्या हैं, कौन से सेक्टर्स होंगे, निमेश चंदन से बातचीत करेंगे। आज 10:10 पर मार्केट के महारथी में आप हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत ही इंसाइटफुल ये डिस्कशन होने वाली है और आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ निकल के आएगी। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीईओ हैं निमेश चंदन जी, और बहुत ही बारीकी से अपनी बात रखते हैं। आपको डिकोड करके बताएंगे बाजार को कि अब यहाँ 25,000 तक तो आ गए हैं, इस साल के अंत तक कहां तक जाएगा बाजार, सेक्टर कौन से होंगे, वैल्यूएशन कहां पर बहुत सस्ते अभी भी हैं इस तेजी के बावजूद भी। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और जियो पॉलिटिक्स पर भी उनसे हम सवाल करेंगे कि वो कितने कंस्ट्रक्टिव हैं बाजार के फेवर में। एक और शेयर जिसके बारे में हमने चर्चा की है बाजार खुलने से पहले, और वो है एनएसई 500 का स्टॉक है बासफ। 7% ऊपर आज भी। तेजस भाई, बासफ निकल गई है गाड़ी या फिर कुछ बचा है इसमें रिटेल के लिए? ठीक है, बासफ की बात करें तो ये स्टॉक ने कल के सत्र में एक ब्रेकआउट दिया था और 4750 इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, और उसके बाद लगातार स्टॉक ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। ऑलमोस्ट 10% की रैली हो चुकी है। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नहीं। तो अगर यहाँ से कोई करेक्शन आता है और अगर स्टॉक करीबन 4950 से लेके 5000 के बीच में मिलता है, तो एक अच्छा फिर से री एंट्री पॉइंट रहेगा विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 4700। हमें लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और ऊपर में 5500 से लेके 5600 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल बीएसएफ की जो है बाय राय आ रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स का लिस्ट जो है मैं निकाला हूँ। यहाँ पे ऑफकोर्स हमने आईटी पैक को बहुत डिस्कस किया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली नायका को एक बार स्क्रीन पे लेके आई है। यहाँ पे देखें, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है आपका वायदे बाजार में। स्टॉक में लगभग आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पुल बैक आ रही है। 200 के लेवल्स पे जो है अभी स्टॉक आ रहा है। चंदन सर, नायका में यहाँ पे जो है एक वैल्यूएशंस का भी एक ऑफकोर्स देखा जाए तो थोड़े चीपर साइड में है अभी करेंटली। तो यहाँ पे क्या टेक्निकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं 220-230 तक करंट चार्ट्स पे नायका का? ये नायका में पिछले 10-11 वीक से अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। नीचे में 155 से लेके 205 तक का स्विंग ऑलरेडी काउंटर दिखा चुका है, और वाईटीडी बेसिस पे देखें तो लगभग 20-22% की रैली बन चुकी है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, बट मोमेंटम मिसिंग है। तो ये पेशेंस वाला काउंटर रहेगा, जहां पे हल्के से डिप आते हैं तब खरीदारी की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि थोड़ा सा और कोई भी करेक्टिव मूव आता है तो 190 के सपोर्ट से खरीदना चाहिए 215 के टारगेट के। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है 215 का टारगेट रहेगा 190 के जो है सपोर्ट लेवल्स पे। एंड ऑफकोर्स इसके अलावा जो है तेजस्वी कोफोर्ज पे जो है अपनी व्यू बताएं। लॉन्ग बिल्डअप भी एक अच्छा देखने मिल रहा है, 2% स्टॉक ऊपर है। और ऑफकोर्स हमने जो आईटी का थीम पकड़ा है वहाँ पे भी जो है इसका एक टाइप से आप कह सकते हैं कि एक रिजल्ट आ रहा है। तेजस, कोफोर्ज आपको कैसा लग रहा है? 8400 लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, 8438 पे। 86 to 8800 का जर्नी स्टार्ट कर सकता है और डेफिनेटली कर सकता है। ये स्टॉक में हमने देखा कि एक वी शेप रिकवरी आई थी
और पिछले काफी दिनों से स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हायर टॉप के हायर बॉटम के फॉर्मेशन भी बन रहे हैं और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी है डेली चार्ट पे। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक ने ब्रेकआउट देके थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है, राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई डिप आती है तो खरीदारी करिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, करीबन 8,000 के करीबन है, तो 8200 8250 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग। इमीडिएट बेसिस पे हमें लग रहा है 8625 इसका पहला लक्ष्य रहेगा और वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 8800 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए कोफोज में। ठीक है, गिरावट में खरीदारी की रणनीति